हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लिए गए इस वीडियो में 51 लीनियर प्रश्न लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो इस प्रश्न को देखिए और अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए ताकि ये प्रश्न आए तो छूटने ना पाए। तो इस प्रश्न का 50 प्रश्न है, आप देख सकते हैं पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पूरा करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है इस प्रकार: भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम जो राज्य था आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर जिसे सर्वप्रथम बनाया गया था, और यह कब बनाया गया था? 1956 में बनाया गया था, 1956 में। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय, जो कि 1962 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के समय, जो कि 1962 में हुआ था। चीनी आक्रमण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब यह आपातकाल शुरू की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा जिसे हम एजेंसी कहते हैं, क्षेत्र पर हमला करने के कारण ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, और जिसके इस अधिवेशन के अध्यक्ष कर रहे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है, फेरी क्वीन। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? डिगबोई जो है भारत का सर्वप्रथम तेल शोधन संयंत्र है, डिगबोई में स्थित है, जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम कह सकते हैं, यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में स्थित। जस्ते पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, यकृत। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है? तो 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका या फिर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थिमज्जा में और भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है। जो बड़े लोगों की बात किया जाए तो बड़ा लोगों का जो लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, पर छोटे बच्चों जो कि न्यू बेबीज बोर्न जो होते हैं उनका जो भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो उनका जो आरबीसी का निर्माण प्लीहा या फिर यकृत में होना माना जाता है। आरबीसी यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो आरबीसी 120 दिन का जो उसका समय पीरियड है उसके बाद खत्म होने पर जो प्लीहा में यह जाकर खत्म हो जाता है, मिल जाता है, यही कारण है कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र जो थी भारत की सबसे सर्वप्रथम फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया, जो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जो है देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, चित्तरंजन दास। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? हमारे उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है।
सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का जो काम सुएज नहर करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम पनामा नहर करती है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा जो देश है कौन सा है? वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से अगर जो कहें तो रूस। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम जी मावलंकर भी कह सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? वर्ष 2014 का फुटबॉल कप विश्व के किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसे ब्राजील में आयोजित किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जब बैठक होती है, दोनों को का एक साथ बैठक होती है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाने का काम किसने करवाया था? राज प्रथम, जो कि चोल ने किया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में। ब्लड प्रेशर मापने की जो मशीन होती है या फिर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? स्पिगमोमैनोमीटर जो होता है ब्लड मापने के काम में आता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था, जिसे हम नरम दल और गर्म दल भी कह सकते हैं? 1907 में ऐसा हुआ था, जो कि सूरत के अधिवेशन में हुआ था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग से होता है? अस्थि मज्जा में होता है, कुछ बोन मेरो भी हम कह सकते हैं। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्र दान में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं इन्हें, आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में अक्सर हर एक बार पूछ लिए जाते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। और ज्यादातर विटामिन ई जो होता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, तो ड्राई फ्रूट्स लेते रहे आप लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी जो बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं होता है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत रिकॉर्ड माइका का उत्पादन करता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड या फिर जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, देख लेते हैं कितने देश इसके अंतर्गत आते हैं। 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि इस प्रकार है: भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये 8 देश आते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है, दक्षेस का मुख्यालय है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी जो थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का संस्थापक रहे थे, जो कि सन 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। समुद्र में एक बड़ा सा रॉक है, उसी पर बनाया गया है विवेकानंद स्मारक। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है किसने बनवाना शुरू किया? बनवाना शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर उसकी बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसे फिर इल्तुतमिश ने पूरा किया था।
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है संविधान के अनुसूची के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन जो है चीन की मुद्रा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, पूरे 50 प्रश्न लिए गए थे। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।